प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। और सामने ये सारणी दी गई है। यहाँ पर लिखा है दैनिक व्यय रुपयों में और परिवारों की संख्या, जैसे 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। और परिवारों की संख्या दी गई है 4, 5, 12, 2 और 2। तो ये हमें दिया गया है। आगे हमें बताया गया है कि उपरोक्त विधि से भोजन पर दैनिक माध्य की गणना करना है। तो माध्य की गणना करने के लिए हम कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए हम ये सारणी जो क्षैतिज में बनी हुई है इसको ऊर्ध्वाधर बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं इसी विधि से करते आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं। तो कल्पित माध्य विधि में हमें 5 खंडों वाली सारणी की जरूरत होती है। तो ये हमने यहाँ पर 5 स्तंभ वाली सारणी बना ली है। अब यहाँ पर लिखा है दैनिक व्यय और यहाँ पर लिखा है परिवारों की संख्या। तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने ये दोनों बातें लिख ली। इसके बाद यदि आप अपनी किताब में देखें तो दैनिक व्यय हमें दिया गया है 100 से 150। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 से 150। फिर लिखा है 150 से 200। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150 से 200। फिर लिखेंगे 200 से 250। ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे 250 से 300। तो ये भी हमने लिख दिया। फिर लिखेंगे 300 से 350। 300 से 350 ये हमने सब लिख दिया। इसके बाद परिवारों की संख्या भी हमें क्वेश्चन में दी गई है, जो आप अपनी किताब से मिलान कर सकते हैं। 4, 5, 12, 2 और 2। तो इस तरीके से हमने ये भी लिख लिया। अब तीसरे नंबर पर हम निकालते हैं मध्य बिंदु। तो चलिए हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो हमने लिख लिया मध्य बिंदु x। अब मध्य बिंदु आप सभी जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हमें इन दोनों को जोड़ देना है और 2 का भाग दे देना है। ऐसे ही इन दोनों को भी जोड़ के 2 का भाग, ऐसे ही यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते जाना है। तो चलिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं और 100 प्लस 150 जब हम करते हैं और बटे करेंगे 2 तो आ जाएगा मध्य बिंदु। तो 100 और 150 जोड़ेंगे तो ये आएगा 250 और बटे आ जाएगा 2। जब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंचे 10। कितना आया? 125। तो हम यहाँ पे मध्य बिंदु लिखेंगे 125। अब ऐसे ही इनको जोड़ के 2 का भाग देंगे, ऐसे ही इनको जोड़ के 2 का भाग, इनको भी जोड़ के 2 का भाग और इनको भी जोड़ के 2 का भाग देना होता है। लेकिन ऐसी प्रोसेस में आपको एग्जाम में टाइम लग सकता है। तो इसके लिए मैंने सिंपल सी प्रोसेस बताई थी कि आपको यहाँ पे देखना है और मध्य बिंदु को देखना है, इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो जब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो 125 आता है, जो कि 100 से केवल 25 अधिक है। इसका मतलब ये है, इस पैटर्न को आपको पहचानना होता है कि 100 से कितने अधिक कर देने पर मध्य बिंदु आ जाता है। तो आंसर है 100 से 25 अधिक कर देने पर मध्य बिंदु आ जाता है, यानी 125। तो अब 150 में भी 25 अधिक कर दीजिए तो यहाँ पे लिख दीजिए। 200 में भी 25 अधिक करके यहाँ पे लिख दीजिए। 250 में भी 25 अधिक करके यहाँ पे लिख दीजिए और 300 में भी 25 अधिक करके यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए करते हैं। 150 में जब आप 25 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 175, यानी 175। 200 में जब आप 25 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 225। 250 में जब आप 25 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 275 और 300 में जब आप 25 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 325। इस तरीके से तो ये आपका मध्य बिंदु आ जाता है बड़े ही आसानी से। अब इसी मध्य बिंदु में आपको कोई माध्य है, कल्पना करके मान लेना है कि वो माध्य है। तो माध्य अधिकतर आपको बीचों बीच लेना है। जैसे यहाँ पर 2 ऊपर और 2 नीचे, तो बीच में आप माध्य ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप ए ले लीजिए।
तो ये आपने कल्पना की है कि ये माध्य है, जिसे हम कल्पित माध्य बोलते हैं। तो कल्पित माध्य लेने के बाद आप यहाँ पर निकालोगे u का मान, और u का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस ए बटे एच, ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला आप लगाएंगे हर जगह तो आपको फिर से टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी मेथड याद रखना है, जहाँ भी आप कल्पित माध्य लेते हैं उसके सामने तो आपको जीरो रख देना है, और उसके ऊपर आपको माइनस में चलते रहना है। जैसे जीरो के बाद -1, -2, और यहाँ प्लस में चलना है, जैसे +1 और +2। तो कोई भी चिन्ह ना भी लगाएं तो प्लस का ही माना जाता है। तो इस तरीके से आप ये u की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लास्ट वाले पोर्शन में करते हैं f इंटू यू। f कहलाता है दूसरे नंबर का जो स्तंभ है, और u जो है हमने x माइनस ए बटे एच करके निकाला है। तो जो h होता है वो क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, दोनों वर्ग अंतरालों में कितने का अंतर है। जैसे 100 और 150 में, इन सभी जो वर्ग आपको दिए गए हैं इनमें कितने का अंतर है। तो 100 और 150 में 50 का फर्क है, 150 और 200 में भी 50 का, तो सभी जगह 50 का ही फर्क होगा, इसलिए h का जो मान है वो 50 होगा। इसके बाद हम f इंटू यू निकाल लेते हैं। तो f इंटू यू कैसे आएगा, f का गुणा u में करेंगे, यानी कि 4 दूनी 8। इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसका गुणा यहाँ पे, मतलब ये f इंटू यू करते जाना है। तो जैसे 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -8, 5 एकम 5, यहाँ पे लिख देंगे -5, 12 शून्यम 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें गुणा कर देना। अब यहाँ पे हम खींच लेते हैं एक लाइन इस तरीके से, और इसके बाद हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो लास्ट वाले जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें हम निकालेंगे एफ यू का सिग्मा, यानी कि सिग्मा एफ यू। और ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है सिग्मा एफ निकाल लेंगे इसमें, सेकंड नंबर वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ यू निकालने के लिए 8 और 5 13 होते हैं, और 4 और 2 6 होते हैं। तो माइनस के यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 13 और प्लस के मिल रहे हैं 6। तो माइनस के यहाँ पे ज़्यादा हैं, और माइनस के जो 7 हैं वो एक्स्ट्रा यहाँ पे हैं। इसी तरीके से इनको भी जोड़ लेंगे। इन सब को जोड़ने से हमें मिलेगा 25। आप यहाँ पर सबको जोड़ सकते हैं, ये सभी जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कितना, 25, और ये हो गया -7। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखना होता है, जैसे कि माना कल्पित माध्य, और जो हमने कल्पित माध्य लिया है a बराबर 225, और वर्ग अंतराल जो होता है वो कहलाता है h, वो है 50-50 का अंतर है, इसलिए h की वैल्यू 50। अब यहाँ पर आगे हम लिखेंगे इसलिए माध्य, और ये पूरी विधि जो है वो कल्पित माध्य विधि है। तो माध्य x बार बराबर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई h, बराबर के नीचे बराबर a की वैल्यू 225 प्लस सिग्मा एफ यू जो है वो है -7, ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि चिन्हों का अभी होना है। सिग्मा एफ जो है वो हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई h कितना है 50, बराबर के नीचे बराबर 225 ज्यों का त्यों, प्लस माइनस का हो जाएगा -7 बटे 25 गुणित 50। यहाँ पर हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, 25 दूनी 50। तो यहाँ पे आएगा 225 -7 दूनी हो जाएगा 14। तो जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा, 5 में से 4 गया, 1 2 में से 1 गया, 1 2 ज्यों का त्यों, यानी 211। तो यही हो जाएगा आपका माध्य। और इस तरीके से प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 6 समाप्त होता है, जिसका माध्य आ रहा है 211। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पर NCERT क्लास 10th प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करके सभी वीडियोस देख सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। आपकी परीक्षा के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।